ऑक्सीजन पर सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन न देने का आरोप लगातार लगा रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दी जा रही है। और इन सबके बीच में बीजेपी में दिल्ली में लगातार जो राजनीति इस समय देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत लगातार होती चली जा रही है और इसी किल्लत पर राजनीति हो रही है। किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश भी की है कि दिल्ली में हर एक मरीज के लिए देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में लगभग दोगुनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में अभी भी ऑक्सीजन संकट क्यों बना हुआ है, इस पर केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से दिल्ली की जनता से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही सरकार की नाकामी की वजह से ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जाने का आरोप भी लगाया है। प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है और आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने को भी कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि दिल्ली को 8 मई को सिर्फ 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन की औसत आपूर्ति का आदेश दिया था। पिछले सप्ताह में शहर को औसतन 533 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मिली, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित मात्रा का 76% है। तो इस समय जमकर राजनीति हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ऑक्सीजन की सप्लाई भारत सरकार कैसे करती है, ये मैं आपको बता दूं। वो देखती है कि किस राज्य में कितने एक्टिव केस हैं, उनको कितना, एक पेशेंट को कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो ऑक्सीजन उनको सप्लाई करती है। आज अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में, देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में पर कैपिटा ऑक्सीजन दी जा रही है। केरल में एक पेशेंट को जहां पर 6 लीटर मिल रही है, जहां पर हरियाणा में 25 लीटर एक पेशेंट को मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र में केवल 27 लीटर एक पेशेंट को मिल रही है, वहीं आज दिल्ली में 66 लीटर 66 लीटर एक पेशेंट को ऑक्सीजन मिल रही है। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री कहे कि हमें टैंकर भी दे दो, हमें ऑक्सीजन प्लांट भी दे दो, आप अपने सरकारी अस्पतालों में बेड भी बढ़वा दो, आप वो राधा स्वामी के हॉस्पिटल में आईटीबीपी के डॉक्टर भी भेज दो, डीआरडीओ का हॉस्पिटल भी आप ही बना दो, ऑक्सीजन भी आप हमारे अस्पतालों में पहुंचा दो, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? एक ऑक्सीजन प्लांट केवल 60 लाख रुपए में 15 दिन में तैयार हो जाता है। केवल अगर अरविंद केजरीवाल 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता तो 10 प्लांट आज दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में लग जाते, उनको किसी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा ऑक्सीजन वाला कोई राज्य है तो वो दिल्ली है। उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल और ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो ये ऑडिट होना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमेटी इसकी जांच करे कि ये कहाँ जा रही है। हम जो देख रहे हैं कि ये अमानतुल्लाह के घर में जा रही है, इमरान हुसैन के घर जा रही है, संजय सिंह के ऑटो में जा रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है, किस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रही है? ये पंजाब में जा रही है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रही है। ये एक जांच का विषय, मगर अभी क्योंकि समय खराब चल रहा है, जांच तो जो होगी बाद में होगी, अभी पहले लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन भारत सरकार दे रहा है, मगर दिल्ली सरकार की नाकामियां हैं जिसको आज हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय राजनीति का नहीं है, ऐसा समय आरोप लगाने का नहीं है। मगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बिना कुछ बोले आज एक एक अस्पताल के 17 टैंकर भारत सरकार ने दिल्ली को दिए, ऑक्सीजन प्लांट भारत सरकार ने दिल्ली को दिए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देश में दिल्ली को दी जा रही है। बहुत एक इस चारों तरफ जिस तरह का दुख चल रहा है, चारों तरफ जिस तरह की महामारी चल रही है, उसके बीच में एक ये राहत भरे खबर है कि दिल्ली में सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग तरीके के कॉरपोरेट संस्थाएं, यहाँ तक कि स्कूल्स लगातार आगे आ रहे हैं। आज माउंट कार्मेल स्कूल ने अपनी सेवाएं, अपना स्पेस और तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ में समाज के लिए ऑफर किया है कि प्रशासन के साथ मिलके हम यहाँ कोविड के मरीजों को ठीक कर पाएं।
मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं माइकल विलियम साहब का कि कुछ समय पहले ही उनके फादर साहब और इस स्कूल के संस्थापक मैं कह सकता हूं, उनकी कोविड से डेथ हुई। उनकी माताजी अभी भी कोविड से बीमार हैं, लेकिन इस बीच इन्होंने समाज की सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाया और अपने इस स्कूल को ऑफर किया कि हम इसे हॉस्पिटल में तब्दील करके और इसका इस्तेमाल कोविड के मरीजों के लिए ठीक करने के लिए कर सकें। यहाँ करीब 40 बेड हैं जिन पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ दवाइयाँ भी दी जाएंगी, यहाँ अगर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लगाया जाएगा। यहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहेगा, यहाँ पे डॉक्टर रहेंगे, सिर्फ आईसीयू नहीं रहेगा। तो यहाँ मरीज सीधे भी आ सकते हैं। हम इसको अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटी से लिंक करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ से जैसे ही मरीज ठीक होते हैं तो उनको भी यहाँ लाया जा सकता है थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। तो ठीक होते हुए के लिए भी ये इस्तेमाल होगा और जो अचानक जिनको हॉस्पिटल की बेड की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। इसमें किसी को रेस्पॉन्सिबल मानने का समय, मुझे लगता है ब्लेम गेम का समय नहीं है। सब पूरी दुनिया के सामने इतना टफ संकट आया है, ईश्वर ना करे कि अब आगे चले। सरकारों से जो हो सकता था सरकारों ने किया है, समाज से जो हो सकता था समाज ने किया है। जैसे दिल्ली में 6000 बेड थे, हमने 20000 बेड कर दिए। तो ब्लेम गेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें, उसमें समझदारी दिखाएं, उसमें मिलकर काम करें। सर, ऑक्सीजन को लेके जो जिस तरह की राजनीति ऑक्सीजन को लेके हुई है, ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी, अब जो ऑक्सीजन मिल रहा है इसको लेके मैं बात करना चाहूँ। मुझे लगता है फिलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज़ कर रहे हैं और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है तो वो, क्योंकि मरीजों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। कल कम मिलेगी तो और मांगेंगे, कल ज़्यादा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक अभियान चल रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकेंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। प्रदेश के अंदर अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको सुनवाते हैं। परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। आप याद करिए, जब पिछली बार मैं यहां पर सुपर स्पेशलिटी
ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल के रूप में, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उद्घाटन करने के लिए आया था, उस समय बहुत सारे लोग ये कहते थे कि साहब इतने पेशेंट नहीं, इतने बेड का ये हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या है। ये 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने उस समय यहां पर बनाया था, और बीच में तो ये भी बात आने लगे कि साहब इसको बंद कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, बंद नहीं करना है। देश के अंदर, अन्य राज्यों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के जीवन को बचाने में इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने, हेल्थ वर्कर्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में भी स्थिति है, इसको लेकर के बहुत उसके साथ वे कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आशंका थी, देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख केस पर डे आएंगे, लेकिन ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के जिस एग्रेसिव अभियान को लेकर के हम लोग चले, उस अभियान का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं। कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे। जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं, और आरआरटी को तत्काल सूचना दें, आरआरटी जाकर के उनका एंटीजन टेस्ट कर लें। एंटीजन टेस्ट के साथ ही वहां पर एक व्यवस्था देख लेना कि अगर उस परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास अपने घर में होम आइसोलेशन की सुविधा है तो उसे होम आइसोलेट करने, जिसमें सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट है तो होम आइसोलेट की व्यवस्था वहां पर करना। नहीं तो गांव में ही एक क्वारंटीन सेंटर बना करके उन्हें गांव में निगरानी समिति की देखरेख में उनकी वहां पर रहने खाने की सारी सुविधा देना, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन हो। इन चीजों को लेकर के निरंतर एक अभियान चल रहा है, और इस अभियान में जितनी जल्दी हम हर पेशेंट को दवा उपलब्ध करवा लें उतना ही मृत्यु दर कम होगा। और यह अभियान इसी रूप में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 1 सप्ताह तक यह अभियान चलेगा। दूसरा जो आशंका व्यक्त की गई है, यानी इसके लिए तो टेस्ट की व्यवस्था, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश है। प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक के टेस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। लगातार ऑक्सीजन दिल्ली में आ तो रही है, लेकिन अस्पतालों को उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है जितनी की चाहिए। मरीजों की लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौत होती चली जा रही है। और इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनूप कुमार पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र गोयल, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप कुमार जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन अस्पतालों को नहीं मिल पा रही है, मरीजों की मौत लगातार होती चली जा रही है, ऑक्सीजन जा कहां रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे हैं कि सुबह से शाम तक इन लोगों के जिम्मे सिर्फ केजरीवाल जी से बदला लेना है, बदनाम करना है। ऑक्सीजन कहाँ जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, कहाँ जा रही है? ऑक्सीजन कोई क्या करेगा लेकर के? मरीजों को देगा। इन लोगों ने अनर्गल दिल्ली को बदनाम करने के लिए, दिल्ली की सरकार को इन लोगों ने अपना एक नेक्सस चला रखा है। ये लोग कभी पानी बंद करते हैं हरियाणा सरकार से कहला करके, कभी कुछ करते हैं, कभी एलजी को लगा करके गलत काम करते हैं। आज लोगों की जान जा रही है और ये लोग ट्विटर पर और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बदनामी का काम कर रहे हैं। इन लोगों को अवसर मिल गया है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का। लोगों की जान जा रही है इन लोगों की गलत नीतियों के कारण। ऑक्सीजन का प्लांट लगाना था, इन्होंने प्लांट नहीं लगाया। अब आज जनता चिल्ला रही है ऑक्सीजन के लिए, हाय हाय चिल्ला रही है, इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अनूप कुमार जी, अब वो कहते हैं प्लांट लगाने के लिए पैसे दे दिए गए थे। अनूप कुमार जी, अब वो कहते हैं कि प्लांट लगाने के लिए पैसे दे दिए गए थे, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं लगवा पाई। ऐसे झोला में भर के दिए थे या दिल्ली सरकार के खाते में दिए थे या केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए थे? अभी एक हफ्ता पहले इस बात का खुलासा हो चुका है कि 8 दिल्ली में प्लांट लगाने के लिए आया था और उसका पैसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। ये सवाल ही खत्म हो गया। पूरे देश के लोग जान गए कि ये दिल्ली के लिए ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, राजस्थान के लिए पैसे प्रधानमंत्री केयर फंड से अलॉट थे और इन्हीं का ठेकेदार था, इन्हीं का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय था और भाग गया वो ठेकेदार। ये दोष तो केंद्र सरकार का। अब उनका कहना है, अनूप कुमार जी, अब उनका कहना है कि ऑक्सीजन तो केंद्र सरकार भेज रही है लेकिन दिल्ली की सरकार मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं कर पा रही है जो कि करना चाहिए। एक एक मरीज को जिस तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, एक एक अस्पताल को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है क्योंकि सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है। ये बीजेपी का कहना है, ये केंद्र सरकार का कहना है। बंगाल के बहुरूपिये लौट के दिल्ली आ गए, सारे के सारे भ्रष्ट बेईमान जो पूरे कोरोना के जनक हैं। पहले मौलाना साहब कोरोना फैला रहा था, आज ये कोरोना फैला रहे हैं। कभी उत्तराखंड में कुंभ करा करके, उत्तर प्रदेश में चुनाव करा करके, बंगाल में रैली करके, ये बेईमान लोग देश की जनता का जान लेने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली में कोरोना फैलाने वाले यही लोग हैं, यही लोगों को मौत सुलाने वाले हैं। ऑक्सीजन देंगे नहीं, गलत नीति बनाएंगे। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगेगी तो तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरने वाले। ठीक है, जवाब लेंगे आपका। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन के कार्यक्रम को और तेजी की है। 4000 से अधिक सेंटर में हमारे 45 प्लस से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 प्लस के लिए, 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को।
आपके माध्यम से मेरी जनता से अपील है कि ये महामारी है, ये महामारी को हम सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वे घर में रहें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे सभी लोग इसमें पूरी सतर्कता बरतें। एक एक व्यक्ति का जीवन कीमती है, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दूसरा, अगर किसी को बाहर निकलना ही है, जो सामान्य लोग हैं, तो वे लोग भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं, ग्लव्स जरूर पहनें। इसके अलावा अनावश्यक भीड़ न लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जुड़ता है, तो न केवल स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता बल्कि समाज को भी वह सुरक्षा प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। और मेरी अपील होगी कि यह समय लापरवाही का कतई नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है। आज मैं इसीलिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की समीक्षा बैठक के माध्यम से मैंने यहां पर प्रशासन को भी जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए अलग अलग स्तर पर, कुछ जगहों पर अच्छा काम हुआ है, कुछ जगहों पर अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है, उसको और बेहतर करने के लिए उन्हें कहा गया है। साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग, किस किस स्तर पर हम बचाव के साथ कर सकते हैं, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा यहां पर हुई है। अभी मैं एम्स में जा रहा हूं, जहां पर हमें 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल की निर्माण की कार्रवाई वहां पर प्रारंभ होनी है और बहुत शीघ्र ही गोरखपुर को एक नई चीज यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जागरूकता के इस अभियान में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और वे सभी स्वयंसेवी संगठन जो इस अभियान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के मनोबल को हम बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुद्दे पर वापस आते हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र गोयल जी, जवाब आपसे होगा, क्योंकि जितने सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं, अब प्रवेश वर्मा बोलते हैं कि राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, सिलेंडर आम आदमी पार्टी गायब कर चुकी है, और ऑक्सीजन जो है मिल नहीं पा रही है अस्पतालों को, राजनीति करने का आरोप आप पर लग रहा है। अब देखिए, हमारे दोस्त हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी, गत वर्ष जब कोरोना आया, पूरे देश को, पूरे विश्व में किसी को भी नहीं पता था कैसे क्या इससे फेस करना है, लेकिन उसके बाद में आदरणीय मोदी जी की जो संवेदनशीलता थी, उन्होंने पीएम केयर फंड से इनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया। उस पैसे का इन्होंने कुछ नहीं किया। और पैसे दिए कहाँ? आपने पैसे दिए कहाँ? अब वो अनूप कुमार जी वो बोलते उन्हें पैसे दिए कहाँ थे आपने? अगर देते तो शायद लग जाता प्लांट। अच्छा, इनको पैसे नहीं दिए। कल प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मंत्री उद्धव ठाकरे जी की प्रशंसा की। मुंबई तो बहुत कंजस्टेड सिटी है और बीएमसी ने वहां पे इतनी अच्छी व्यवस्था करी। आज बॉम्बे का जो है डेथ रेट 0.04 आ रहा है और दिल्ली इतना खुला हुआ है। उसके पश्चात केजरीवाल साहब को बात बोर्ड में खिंचवाने, अखबारों को विज्ञापन देने से फुर्सत नहीं है और सिर्फ पानी पी के गालियां कोसते हैं और इस प्रकार की ये धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे। ऑक्सीजन इनको कोर्ट के ऑर्डर से भी मिल रही है, लेकिन इसका ना तो कोई सही डिस्ट्रीब्यूशन है और दिल्ली की जनता पूरी बदहाल है। अनूप कुमार जी, अब वो कहते कि राजनीति आप कर रहे हैं, आपको प्लांट लगाने के लिए बोला गया था, आप लगवा नहीं पाए।
पैसे से प्लांट लगता है कि बोलने से प्लांट लगता है? 8 प्लांट दिल्ली में लगाना था। इनसे पूछिए कि वो पैसा कहाँ दिए थे? दिल्ली सरकार के खाते में दिए थे या मोदी जी झोला भर के दिए थे ले जाके अरविंद केजरीवाल जी को लेके भाग गए? ये कैसे झूठे लोग हैं? ये लोग दंगा कराना सिर्फ जानते हैं जहाँ हारते हैं चुनाव। अभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करना पड़ा। प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय को गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 8 लोगों को 8 जगह लगाने के लिए ये विवाद खत्म हो गया। पूरे दुनिया के सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत काम किया है और सारे लोगों ने ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर भाजपा की जो गाली देने वाली टीम है नरेंद्र मोदी। लेकिन वो तो नाकामी आम आदमी पार्टी की गिनवाते हैं ना कि दिल्ली सरकार की नाकामी है। भाई ये तो गिनवाएंगे ही, इसीलिए 3 बार से दिल्ली की जनता ने इनको धक्का देके बाहर कर दिया। अब इनके पास तो कोई रास्ता है नहीं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ ये दंगा फैलाते हैं, वहाँ झूठ बोलते हैं, वहाँ चाहते हैं कि लोग बदनाम हो जाए। लोग बदनाम करने वाले लोग हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आता है। गोबर से, घंटी बजाने से, दिया जलाने से कोरोना भगता है। ये स्टंट करते हैं। ये दरभंगा की नाच मंडली के डांसर है। ये देश को तबाह करके छोड़ेगा। आज जीडीपी गिर गया, कल भूखमरी होगी। ठीक है अनूप कुमार जी, एक और सवाल है आपसे, सवाल का जवाब दीजिए। अभी तक हाँ ठीक है, बोलिए। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में कोरोना कौन फैलाया? बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे और चुनाव होंगे। अभी आप दिल्ली में लोग मर रहे थे और भारत का गृहमंत्री और प्रधानमंत्री बंगाल में रैली कर रहा है बिना मास्क लगाए, दूसरे को नसीहत देते हैं। पिछली बार इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने का बहुत प्रयास किया। मौलाना साद को कोरोना का बता दिया कि कोरोना बम है। दूसरी बार जब कोरोना आया कि कोरोना बम कौन है? आदित्यनाथ कोरोना बम है, मोदी जी कोरोना बम है, अमित शाह कोरोना बम है। पूरे देश को मौत के मुंह में डालकर और ये लोग दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये मौत के सौदागर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जान के दुश्मन है। आज लॉकडाउन योगी जी क्यों लगा रहे हैं? हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा था कि लॉकडाउन लगाइए, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहे कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं। आज लोग मर रहे हैं तो लॉकडाउन लगा रहे हैं। इससे गरीब मरेगा, आगे भूखमरी होगी, लोग तिल तिल के घरों में मर रहे हैं। कल कौन जिंदा रहेगा कुछ पता नहीं। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था क्या? अरे बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन जब 15 दिन पहले लोग डिमांड कर रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा था, ये नहीं मान रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट गए, जबरदस्ती उत्तर प्रदेश का चुनाव कराए। गांव-गांव में कोरोना का जिम्मेदार कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। देश में कोरोना का जिम्मेदार कौन है फैलाने का? नरेंद्र मोदी जी। जवाब ले लेते हैं। ठीक है महेंद्र गोयल जी, जवाब दीजिए महेंद्र गोयल जी। मौत के मुंह में देश को डाल के लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। लोग ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। इसी सवाल का आपसे जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। सतगुरु पातशाह महाराज की पवित्र याद विच ऐतिहासिक स्थान दिल्ली विखे ही स्थित है गुरु साहिब जी दे जीवन दी गाथा बयान करदा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। लखी शाह बंजारे ने सतगुरु पातशाह महाराज जी के पवित्र धड़ नूं अपने घर जो अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, 9वें पातशाह महाराज जी का धड़ का बड़े ही सन्मान सत्कार दे नाल संस्कार कर दिता।
बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना पर जिस तरीके से पहले राजनीति हो रही थी, अब ऑक्सीजन पर भी वैसी राजनीति हो रही है, वैक्सीन पर भी वैसी राजनीति हो रही है। उसके अलावा लोगों को कैसे बचाना है, इस पर ना तो राज्य सरकारें सोच रही हैं और ना ही केंद्र सरकार इस समय सोच रही है। महेंद्र गोयल जी, जवाब दीजिए तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि केंद्र सरकार पर खड़े किए गए हैं। केंद्र सरकार पे इस तरह से ऑक्सीजन पूरी की जा रही है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं है। और जैसे जिस प्रकार कोरोना को महाराष्ट्र में भी विपक्ष की सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से बंबई में कोरोना को ने कंट्रोल किया है, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ पानी पीती थे, गाड़ियां और मोदी जी को कोसने के अलावा इनके एक सूत्री ही इनका एजेंडा है। सिर्फ झूठ बोलो, बकवास करो और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दो। धरातल पर ये काम करते तो आज दिल्ली की दुर्दशा इतनी नहीं होती है। बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली की। दिल्ली के जो मरीज है वो सीमावर्ती राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई हरियाणा में जा रहे हैं। कल की कहानी जो स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के, उनकी डिबेट देख रहा था, वो कह रहे कि हरियाणा, दिल्ली से जो पेशेंट जो है वो हरियाणा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं है ना। बहुत बुरी स्थिति। अनूप कुमार जी, जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं? दिल्ली के लोग हरियाणा तक पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इलाज नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल सरकार फेल रही है। 1 साल का वक्त मिला लेकिन इंतजाम नहीं हो पाए, ना तो अस्पतालों के इंतजाम हो पाए, ना ऑक्सीजन का इंतजाम हो पाया। सबसे पहले तो इनसे ये पूछिए कि ये राष्ट्रीय आपदा है या किसी स्टेट की आपदा है। इनसे पूछिए कि ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कहाँ है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जिस तरह का गाइडलाइन जारी करना है और जो आदेश देना है हर स्टेट को करना है। यही तो बात है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती? पूरा देश बिल्कुल बनती है। जैसा केंद्र सरकार कहेगा वैसा दिल्ली करेगा। दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर इनका गवर्नर बैठा कि तो इन्हीं का रूल लागू है, इन्हीं का कानून वहां लागू है। ये कितने झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली तो स्वतंत्र राज्य भी नहीं है। ये तो अपना जो दोष है वो राज्यों के ऊपर मढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले सारे लोग चिल्ला रहे थे। इंतजाम तो अनूप कुमार जी, इंतजाम तो दिल्ली की सरकार भी कर सकती थी ना। अगर मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं आपको याद दिलाती हूँ। अभी 2 से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 48 प्लांट वो लगवाएंगे अब दिल्ली में, अब वो लगवाएंगे। अब वो इस बात को कह रहे हैं। अगर यही काम 6 महीने पहले कर लिया जाता, वो फैसला भी तो वो खुद ले रहे हैं ना। नहीं, यही काम तो केंद्र सरकार को, जो 8 प्लांट लगाने के लिए अगर केंद्र सरकार 8 प्लांट लगवा दी होती, जो प्रधानमंत्री 6 महीना पहले घोषणा किए थे, तो अगर 8 प्लांट भी लग गया होता तो लोगों की जान बच गई होती। ये तो केंद्र सरकार का फेल्योर है। केंद्र सरकार ने सिर्फ दिल्ली को जमीन मांगा था कि कौन सी जगह पर लगेगा, किस हॉस्पिटल में लगेगा, और दिल्ली सरकार ने उनको बना के दे दिया। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अभी 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम दिल्ली में प्लांट लगवाएंगे। कम से कम 40 या 48 प्लांट की बात वहां पर हो रही थी। अगर यही 6 महीने पहले लग जाते तो क्या दिक्कत थी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार से कि 8 लोगों को जो आपने टेंडर दे दिया था दिल्ली का बनाने का, वो क्या हुआ? वो कहाँ हुआ, कहाँ लगा, कौन सा प्लांट लगा? अरविंद केजरीवाल जी तो लगवाएंगे ही प्लांट, बिल्कुल प्लांट लगवाएंगे, बिल्कुल दिल्ली को सेव करेंगे, बिल्कुल हॉस्पिटल बनवाएंगे, वो तो करवाएंगे ही। लेकिन जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति है, जो आपदा कंट्रोल करने की जो व्यवस्था है प्रधानमंत्री की, जिसकी मीटिंग 2-3 बार के अलावा हुई नहीं, वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे और ये किसी भी स्टेट को लाइन नहीं दिए, न महाराष्ट्र को दिए, न राजस्थान को दिए, न मध्य प्रदेश को दिए, न उत्तर प्रदेश को दिए, और सारे लोग। अनूप कुमार जी, प्रवेश वर्मा तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सीबीआई जांच होनी चाहिए, कैसे आपराधिक केस उन पर दर्ज होना चाहिए, कहाँ गई ऑक्सीजन, कैसे लोगों की मौत हो रही है। जो लोग गैस की चोरी कर रहे हैं, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको FIR दर्ज करिए। कौन मना किया है आपको? क्या किसी ने आपके यहाँ पत्र भेजा है? क्या प्रधानमंत्री से कोई निवेदन किया? CBI आपके पास है, ED आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, हाई कोर्ट आदेश देता है तो सुप्रीम कोर्ट से उसको आप कैंसिल करा देते हैं। आपके पास सारा तंत्र है, NIA है, आप जेल भेजवाइए। किसने आपको मना किया है कि जेल मत भेजवाइए? लेकिन ये स्थिति रहेगी तब तो, क्योंकि आप तो झूठ बोल रहे हैं। जवाब दीजिए महेंद्र गोयल जी, जवाब दीजिए।
भाई एनआईए किसके पास है? देश के प्रधानमंत्री आप हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं? झूठ बोलने का तो मैं इसके ऊपर क्या जवाब दूं? कोई तथ्यात्मक ये बात नहीं कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को 48 प्लांट अब याद आए हैं, जब आग लग गई तब ये कुआं खोदने शुरू किए हैं। इनको जो 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब कोरोना था मार्च के अंदर, तब केंद्र सरकार ने जब किया, चलिए इनकी बात मैं मान लेता हूँ, ये कहते कि सारा केंद्र सरकार के अधीन था, तो राज्य सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। राज्य सरकार की जिम्मेवारी खाली फोटो में खिंचवाना और लोगों में झूठ बोलना ही एक सूत्री ही कार्यक्रम है केजरीवाल सरकार का, कि झूठ बोलो, मस्त रहो और पानी पी के मोदी जी को गालियां बकते रहो और उनको कोसते रहो। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और ये जो अगर ये ऑक्सीजन प्लांट जैसे हैं वो तो आशीर्वाद देते हैं, ये बकवास करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आज पहले लगा लेते, गलत बात थी। तो आज दिल्ली का इतना बदहाल नहीं होता। दिल्ली का बदहाल देश को बदहाल कर दिए, दिल्ली का बदहाल देख रहे हैं। देश बदहाल करने वाले आप हैं, अब दिल्ली को बदहाल कर रहे हैं। इसलिए कि आपकी सरकार नहीं है ना, इसलिए बदहाल है। आपकी सरकार हो जाएगी तो आप बदहाली दूर कर देंगे। ये नाटक कंपनी आपकी ये दूर कर देगी दिल्ली के बदहाल। नाटक कंपनी नहीं है, बिल्कुल नाटक कंपनी है, ये नाटकबाज है, ये झूठ बोलते हैं। बंगाल में लोगों की हत्या दिखा रहे थे, बलात्कार दिखा रहे थे। ये फैक्ट्री है, गलत बोल रहे हैं। आपने कोई निरंतर गलत नहीं बोल रहे हैं, आपको जनता से छोड़ दिया और आपकी जो बहुत स्थिति विकट स्थिति में आज दिल्ली और पूरा विकट स्थिति में पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। पूरे विदेशों में आपके प्रधानमंत्री भी विकट स्थिति में देश को आप लोगों ने शमशान घाट पर पहुंचा दिया देश को। एक सवाल सुनिए महेंद्र गोयल जी, एक सवाल सुनिए मेरा। अगर बंगाल पर फोकस ना करके सीधे कोरोना पर फोकस किया जाता, ऑक्सीजन पर फोकस किया जाता, तो ऐसा नहीं लगता कि आज परिस्थितियां अच्छी होती, दिल्ली में भी परिस्थितियां अच्छी हो सकती थी? छोटा सा रिएक्शन महेंद्र गोयल जी। देखिए, चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव के लिए राजनीतिक दल है, प्रचार भी करना पड़ता है। ये चुनाव आयोग अपना इंडिपेंडेंट बोर्ड, शमशान घाट में जाके चुनाव कराइए। अन्य राज्यों ने अपने इंतजाम किए, दिल्ली में इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए और दिल्ली को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है महेंद्र गोयल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनूप कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि सवाल अब यही है कि ऑक्सीजन आखिरकार जा कहां रही है। ऑक्सीजन आती है, अस्पतालों तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जा कहां पर रही है? ऑक्सीजन क्यों मरीजों को नहीं मिल पा रही है, क्यों अस्पतालों को नहीं मिल पा रही है? अनूप कुमार जी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनीति ऑक्सीजन पर हो रही है। लोगों को कैसे बचाया जाएगा, इस पर कोई नहीं सोच रहा है। एक दूसरे से लड़ाई कैसे की जाएगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ यही सोच रही हैं। अनूप कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर ऑक्सीजन आ रही है तो फिर जा कहां रही है? इतनी सारी मात्रा में ऑक्सीजन आती है, बार बार सप्लाई की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचती है, विदेशों से ऑक्सीजन आ रही है, वो जा कहां रही है आखिरकार? काजल जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाया है, 12 लोगों की टीम बनाया है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे अच्छी हो रही है। इसके पहले जब तक केंद्र सरकार के हाथ में था, ऑक्सीजन की सप्लाई में गड़बड़ी था। इन लोगों के पास कोई नीति और नियम नहीं था, इनके पास कोई टीम नहीं थी कि ऑक्सीजन का ठीक ढंग से हर राज्यों को सप्लाई मिले। अब जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है तो धीरे धीरे अब ऑक्सीजन की सप्लाई में इजाफा हो रहा है और सच्चाई के रास्ते से ऑक्सीजन हर जगह पहुंच रही है। लेकिन जी ऑडिट के लिए बार बार कहा जा रहा है कि ऑडिट होना चाहिए, ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल ऑक्सीजन का ऑडिट कराना चाहिए। कौन इनको मना किया? क्या केजरीवाल जी पत्र लिख करके मना किए हैं क्या कि ऑडिट न कराइए? किए हैं क्या? पूछिए इनसे, गोयल जी से, किसने कहा है कि ऑडिट नहीं होना चाहिए? हम स्वागत करते हैं, आप ऑडिट करा लीजिए, पहले लोगों की जान तो बचाइए, फिर ऑडिट कराइएगा, फिर आप सूली पर लटका दीजिएगा। अरे बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं। इन लोगों का काम देश में जहां इनकी सरकार नहीं है बदनाम करना है, कब्जा करने की इनकी नीति है, लोगों को दबा देना, FIR करा देना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई ऑक्सीजन मांग रहा है उसके ऊपर FIR करा देना, कोई ऑक्सीजन एक लेके किसी को पहुंचा रहा है उसको जेल भेजवा देना। ये लोग ब्रिटिश सर जो थे इस देश में अंग्रेज के, उससे भी बदतर ये सरकार चल रही है। लोग बहनें विधवाएं हो रही हैं, बच्चों के सर से साया हट रहा है और लोग तबाह हैं। और कैसे ये बोल रहे थे कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? भारत का देश का प्रधानमंत्री कह देगा कि देश में महामारी है, चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव आयोग की हैसियत और हिम्मत है कि चुनाव करा देगा? लोग शमशान घाट अपने माँ बाप को लेके जाएंगे दफनाने के लिए, लोग अस्पतालों में दम तोड़ेंगे, ऑक्सीजन बेड के अभाव में मरेंगे, और चुनाव आयोग की हैसियत है कि कह देगा कि हम चुनाव कराएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जानबूझ करके चुनाव कराए हैं और जानबूझ करके देश को परेशान करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मध्यम श्रेणी के लोग गरीब हो जाए, लोग सर उठाने लायक न रहे, लोगों को इतना मार दो, दबा दो कि लोग विरोध करने के काबिल न रहे और हम अपनी इमेज बिल्डिंग करते रहे। 6.2 करोड़ दवाई ये विदेशों में भेज दिए और टीका के लिए दवाई अपने देश में नहीं है, ऐसे देशों में भेजे जहां की आवश्यकता भी नहीं थी। ये देश को दवाई बेच रहे हैं। ये दूसरे देश की दवाई भारत में नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि वो 2 कंपनियों से दलाली खाए हैं। ये अवसर निकाल रहे हैं, महामारी में दलाली खा रहे हैं, ऐसे लोगों को। ठीक है अनूप कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और सवाल आप मेरा सुनिए, क्योंकि लगातार राजनीति हो रही है और राजनीति सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर है। दिल्ली की सरकार कहती है कि ऑक्सीजन केंद्र की तरफ से नहीं पहुंचाई जा रही है और बीजेपी कहती है कि ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन वहां पर अपराध हो रहा है, ऑक्सीजन को अस्पतालों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। जांच होनी चाहिए सीएम केजरीवाल की, यहां तक कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। काजल जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये आपके जो प्रवक्ता बोल रहे हैं टीवी पे आके, इतनी बेशर्मी से जो अपना बयान दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनके जो है ना नेता पकड़े जा रहे हैं, ऑक्सीजन पकड़ी जा रही, एक सिलेंडर एक आदमी की जान बचाने के लिए काफी होता है। इनके नेताओं के यहाँ 600-700 जो है ना पकड़े जा रहे हैं। ये नवनीत कालरा कौन है? इनका खास आदमी है केजरीवाल का। सारे सरकारी ठेके, सारी सरकारी सुविधाएं वो चला रहा था प्रत्येक पीछे से। और इनके विधायक का भाई पकड़ा गया, 600-700 ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम इक्विपमेंट पकड़े गए थे। तो ये टीवी में इस तरह के स्टेटमेंट देते, शर्म आना चाहिए इनको। ये करने में बाज नहीं आते हैं। इनका जिस तरह से इनका नेता गिरगिट की तरह रंग बदलता है केजरीवाल, उसी तरह से इनके जो है ना ये अनुभवहीन, मैं इनको अनुभव ही नहीं कहूंगा क्योंकि इनका राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है। 2 साल में सीएम बन के आ गए और अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझने लगे। तो ये अनुभवहीन लोग हैं, इन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें राजनीति कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। इन्हें हर जगह राजनीति आप नजर आ रही। अरे भाई, आप जनता की सेवा करिए। आपने देखा होगा, एक अभी वीडियो 2 दिन पहले आया था काजल जी, केजरीवाल बड़े हंस के मुस्कुरा के कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता पंजाब की गली गली में, मोहल्ले में, घर घर में जाके ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है। अरे भाई, तुमसे जो है ना दिल्ली तो संभल नहीं रही है और पंजाब में तुम संभालने के लिए। ठीक है, ब्रेक के लिए रोकूंगी आपको, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनूप कुमार पांडे जुड़े हुए हैं और कैप्टन आई सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार जी, अब बीजेपी का कहना है कि जो आवंटन है वो लगातार हो रहा है, फिर भी किल्लत है क्योंकि सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अभी तक चल रहा था ये नहीं मैनेजमेंट कर रहा था। ये तो आरोप लगाना इन लोगों का काम है, ये लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे। दिल्ली में अगर इनकी सरकार रहती है और ऐसे ही घटनाएं घटती तो ये कोई आरोप नहीं लगाती, ये चुप हो गए होते। इन लोगों का जो काम है ना, अपना गंदगी, अपना जो असफलता है दूसरे के ऊपर थोपना, शुरू से भाजपा का यही काम है। दिल्ली के अंदर घटनाएं घट रही थी और गृह मंत्री 2 तारीख कर रहे हैं, पिछले महीने तक बंगाल में रैली कर रहे थे। एक चैनल पे इंटरव्यू में हंस भी रहे थे और दिल्ली में लोग मर रहे थे। कहाँ थे गृह मंत्री? उनका क्या दायित्व है? माननीय अमित शाह जी का क्या दिल्ली के लिए दायित्व है? सुनिए 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 आप सुनिए पहले सुनिए, आप सुन लीजिए। आपको मुख्यमंत्री हो रही है, मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे थे मैं काजल जी रोकिए, झूठ बोलने वाले किस बात का कैप्टन है? इनको सही होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से इनको। कैप्टन जी रुकिए, आप क्यों इतना बौखला रहे हैं? सुनिए, जनता की आवाज है, सुनिए। तो ये हंस रहे थे फ्लाइट में नेता सिलेंडर चोरी करके क्यों रख रहे हैं? क्यों नेताओं के तुम्हारे यहाँ सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं? आप इसका जवाब दे। पूरी दिल्ली जानना चाहती है कि सिलेंडर चोरी करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्यों रखे थे? कारण क्या था? नवनीत डाल रहा था, केजरीवाल के संबंध क्या थे? नवनीत डाल रहा था, केजरीवाल के क्या संबंध थे? आप इसको बताएं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है तो आपको। कैप्टन साहब जवाब लीजिए, धैर्य से सुनिए, सुनिए जवाब। कैप्टन साहब, दिल्ली पुलिस किसके पास है? अभी तो दिल्ली पुलिस ने पकड़ के दिखा दिया ना। दिल्ली पुलिस का पास है। आज दिल्ली पुलिस अगर तुम्हारे पास होती तो ये पर्दाफाश होता ही नहीं। दिल्ली पुलिस तुम्हारे पास नहीं थी, इसलिए आज तुम्हारे नेता पकड़े जा रहे हैं। सुन लीजिए कैप्टन आई सिंह, अब सुन लीजिए, अब एक बार उनको सुन लीजिए। कैप्टन आई सिंह एक बार सवाल पूछ लीजिए, फिर आप बोलिए। मन की बात देश भर में सुना रहे थे, फिर कैप्टन साहब की बात सुनिए। मन की बोलिए, अनूप कुमार जी बोलिए, आप खत्म करिए, फिर उनके पास आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है उसे जेल में डालो, उसे सीबीआई जांच करा दो, उसे सूली पे लटका दो, साबित तो करो कि सिर्फ टीवी पे आकर के आरोप लगाने से कुछ होता है क्या? इस देश में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई अपने अंडर में लिया। कैप्टन साहब, आपके पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप बेईमानी कर रहे थे, आप ठीक ढंग से नहीं दे रहे थे। ठीक है, पहली बार जो दिल्ली के सरकार ने डिमांड किया आपने नहीं किया, हर प्रदेश को आपने पूरा किया, इसका भी जवाब आपको मिल गया। आपने प्लांट के लिए झूठ बोला। ठीक है, अब उनको सुनिए कैप्टन साहब, सुनिए 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 कैप्टन साहब,
अरे सुनिए पांडे जी, सुनिए, थोड़ा आप शर्म करें। ठीक है अनूप कुमार जी, सुन लीजिए, आप हमको सुन लीजिए एक बार। अरे आप दिल्ली में आप सरकार बना के बैठे, आपको शर्म आना चाहिए। दिल्ली में इतनी जनता मर रही है, आप आंकड़े दिल्ली के गलत दे रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से जनता मर रही है गली गली में, और आप आंकड़े दे रहे हैं कम। आप मुझे ये बताइए कि नवनीत डाल रहा थे केजरीवाल के क्या संबंध थे, और इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन के अपुकमेंट वहां पकड़े गए, आपने क्यों केजरीवाल उस पर क्यों सफाई देने नहीं आए? केजरीवाल को कहना चाहिए कि हमारे उससे कोई संबंध नहीं है। आपके विधायक के भाई के यहाँ से जो है ना सिलेंडर पकड़े गए हैं, आप केजरीवाल ने क्यों उसके ऊपर जवाब नहीं दिया कि ये क्यों पकड़े गए वहां से? आप दवाइयों की हेराफेरी कर रहे हैं। ऑक्सीजन दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट भरपूर दे रही है, मगर आप उसका जो है ना सदुपयोग ना करा के उसको ब्लैकमेलिंग करवा रहे हैं, आप चोरी करवा रहे हैं। भरपूर दी जा रही है। कैप्टन आई सिंह 700 मीट्रिक टन तो सिर्फ एक ही दिन आई थी। कैप्टन आई सिंह एक ही दिन आई थी, उसके बाद से तो संख्या कम होती जा रही है ना। काजल जी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा वहाँ अपना एक इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, और जितनी जरूरत है उतनी दे रहे हैं, मगर ये उपयोग कैसे कर रहे हैं? अभी तो 4 दिन पुरानी बात है, एक हॉस्पिटल में पूरा टैंकर खड़ा था ऑक्सीजन का, और उसका बाल खोल दिया, ऑक्सीजन को हवा उड़ा रहे थे। इस तरह से ये काम कर रहे हैं लोग। ये गलत संदेश दे रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, केंद्र मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि ये कालाबाजारी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कोरोना काल में कर रहे हैं, रुकिए। ठीक है कैप्टन आई सिंह, अब वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। दिल्ली सरकार, ठीक है कैप्टन आई सिंह, अब वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए अब एक बार। बोलिए अनूप कुमार जी। कैप्टन साहब, जो गलत कर रहा है उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। अगर दिल्ली के अंदर कोई ब्लैक कर रहा है उसे पुलिस जेल में डालेगी। अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से अनुरोध नहीं कर रहे हैं कि कालरा को बचाओ, और आप लोगों का जो आरोप है, अरविंद केजरीवाल जी यही समझते हैं कि चूंकि यहाँ पे मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, 3 बार से मुख्यमंत्री हूँ, भाजपा को अच्छा नहीं लगता है तो अनर्गल प्रलाप करती है। पिछली बार 1 सप्ताह पहले ऑक्सीजन पर जब फैक्ट्री की बात आई कि आज फैक्ट्री का पैसा दिल्ली सरकार को दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और सारे नेता अरविंद केजरीवाल को चोर, लुटेरा, ऑक्सीजन का पैसा लूट लिया, विज्ञापन में दे दिया, अखबार वालों को विज्ञापन में दे दिया, तो इसका खुलासा हुआ। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि अनर्गल आप लोग आरोप लगाते हैं और एक से एक खुलासा होता है, और लास्ट में आप लोग मुंह नीचे करके और उधर मुंह करके और दुबुक्के भाग जाते हैं। आप लोगों ने एक उदाहरण और दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल जी पर, एक भी सत्य नहीं निकला। इसलिए आपके आरोपों पर अरविंद केजरीवाल जी समझते हैं ये झूठे बेईमान लोग हैं, आरोप लगाएंगे, कल साफ हो जाएगा। ठीक है अनूप कुमार जी, अब ये बताइए कब तक अस्पतालों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगेगी? पहले आप ये बताइए, फिर यही सवाल उनसे भी होगा मेरा। काजल जी, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में कमान ले लिया है, इनका जो अरविंद केजरीवाल के लिए साजिश था, साजिश खत्म हो गया है। अब जल्द दिल्ली में रिकवरी भी हो रहा है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचना शुरू होगा, कुछ शुरू हो गया है। जल्दी से जल्दी जो बीमारी है और जो आफत है, इससे दिल्ली के लोगों को मदद किया जा रहा है। कैप्टन आई सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। काजल जी, आपने देखा होगा कि 15-20 दिन पहले केजरीवाल हर चैनल पे 5 मिनट में आ जाते थे और बड़े हंस के मुस्कुरा के कहते थे कि हमने 3 बार कोरोना को हरा दिया और फिर हराएंगे दिल्ली से, और बनोबस्त कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो है ना घोषणा कर रहे थे, वो भी मीडिया चैनलों पे आके अपने चेहरा दिखाने के लिए। और जब महामारी दिल्ली में आई तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ना इनके पास वेंटिलेटर थे, ना इनके पास बेड थे, ना इनके पास हॉस्पिटल थे, ना इनके पास डॉक्टर थे, और ना इनके पास इक्विपमेंट थे, ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं था। और तो ये तैयारियां इनकी कहाँ गई? 1 साल से जब कोरोना फैला हुआ था दिल्ली के अंदर, तो आपने क्या किया? आप इंतजाम नहीं करवा पाया, वो ठीकरा आप पर फोड़ते हैं कि आप केंद्र सरकार इंतजाम करवा देती है, अगर वो नहीं करवा पाए तो आपकी जिम्मेदारी फिर बनती है। जी जरा जब बात का जवाब देने दीजिए इनके पास। आपके पास सरकार ये चला रहे थे, तो ये तो जवाबदारी इनकी बनती है ना। ये हाथ अपने खड़े करते हैं कि हमसे सरकार नहीं चला रही, जब आप कल बहुत अच्छा चला के दिखा देंगे। तो ये अपनी जिम्मेवारी से भागना जानते हैं, ये सिर्फ झूठे बातें मीडिया पे आके अपना चेहरा दिखाना जानते हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया, जिस दिन से आए दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन ने बात का जवाब लीजिए इनके। ठीक है, बोलिए अनूप कुमार जी, बोलिए। 2014 में जब से ये आए हैं,
तब से देश हिंसा का शिकार हो रहा है। चाहे रेल दुर्घटना है, उस पर कोई कमांड नहीं, एक्सीडेंट होना, इसके बाद जीडीपी घटना, बेरोजगारी बढ़ना, पेट्रोल पंप पर अपना फोटो लगाते हैं, पेट्रोल और डीजल बढ़ाते हैं। आज भूखमरी में देश चला गया है। जब बात दिल्ली सुनते हुए महंगाई घटाएंगे 100 दिन में, एक नरेंद्र कुमार का था वहाँ से, सुनिए ये मुद्दे छोड़ के दवाई क्रॉनिकल बेच रहा है दिल्ली के लिए रही है। सुनिए सुनिए आप बात कर रहे हैं रेलवे में ये हो गया। दिल्ली में आइए, दिल्ली क्योंकि समय की भी कमी है। बुरा लग रहा है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। पहले वैक्सीन पर राजनीति, उसके बाद कोरोना पर राजनीति और अब ऑक्सीजन पर राजनीति। लोगों को कैसे बचाना है, उनकी जान को कैसे बचाना है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अस्पतालों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचानी है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। राज्य सरकार पर आरोप कैसे लगाना है, केंद्र सरकार पर आरोप कैसे लगाना है, इसके अलावा राजनीति में और कुछ नहीं चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।